नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने जो नुकसान चीन को पहुंचाया है उसकी भरपाई और किसी देश के साथ चीन नहीं कर सकता। और भारत को जो फायदा अमेरिका के साथ मिलेगा, चीन को वो फायदा रूस या फिर किसी अन्य देश के साथ नहीं मिल सकता। दरअसल जिस व्यापारिक लक्ष्य को भारत और अमेरिका हासिल कर सकते हैं, रूस और चीन उन व्यापारिक लक्ष्यों को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और जैसा कि आपको पता है, रूस लगातार यूक्रेन पर चढ़ाई करने के मूड में दिख रहा है और नाटो और अमेरिका और फ्रांस मिलकर उसको रोकने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में रूस भले ही नाटो और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ बड़े गठबंधन करने में लगा हुआ हो, लेकिन हकीकत यह है कि भविष्य में अगर रूस और नाटो संगठन में युद्ध हुआ तो चीन अपने व्यापारिक हितों को ज्यादा तवज्जो देगा। और ऐसे में चीन हो सकता है कि युद्ध में रसिया का कभी भी साथ ना दे, क्योंकि नाटो संगठन के खिलाफ चीन ने रूस का किसी भी युद्ध में साथ आज तक नहीं दिया है। जब यूरोपीय यूनियन के साथ चीन सीधे सीधे तौर पर संबंधों को तोड़ सकता है, तो कभी भी चीन नहीं चाहेगा कि रूस का साथ देकर वह चीन के अपने ही व्यापार को चौपट कर ले। दरअसल ये सारे दावे रूस के ही थिंक टैंक सोबा सेंटर ने अपने एक बड़े खुलासे में कहा है कि चीन ने भारत के साथ अपने जिस व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई थी, चीन की वह सारी योजना धराशायी हो गई है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 95 अरब डॉलर पहुंच गया था, लेकिन अब इसी द्विपक्षीय व्यापार में 25 अरब डॉलर की भारी गिरावट देखी गई है। और यहाँ पर सीधा जो नुकसान हुआ वो एक तरह से चीन का हुआ है। इसमें भारत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस व्यापार से चीन सारा का सारा प्रॉफिट भारत से कमाता था। क्योंकि भारत का जो व्यापार था वो बहुत ही कम मात्रा में चीन के साथ होता था, बल्कि चीन का सबसे ज्यादा ट्रेड भारत के साथ होता था। लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका चीन की जगह ले रहा है और इसी वजह से व्यापार घाटे में काफी नुकसान की कमी हो रही है। वहीं चीन ने भारत के साथ व्यापार में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ये लक्ष्य हासिल करना चीन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और चीन के लिए समस्या ये है कि भारत के साथ व्यापार में जो घाटा हुआ है, उस घाटे का चीन अभी तक भरपाई नहीं कर पाया है। और चीन ना ही किसी अन्य देश के साथ ट्रेड करके इस घाटे का भरपाई कर पाएगा। वहीं रूस भी चीन के लिए एक इतना बड़ा बाजार नहीं है कि रूस के बाजारों में चीन अपने नुकसान की भरपाई कर पाए। वहीं सोबा सेंटर का दावा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ चीन के संबंध ना बिगड़े, इस पर भी चीन ध्यान दे रहा है। इसलिए चीन रूस के साथ अपने किसी भी लक्ष्य को तय नहीं कर पा रहा है, जबकि भारत और अमेरिका अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ जाने से भारत को यूरोपीय यूनियन से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन को जो नुकसान भारत और अमेरिका की ओर से हो रहा है, उसकी भरपाई कर पाना चीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और जब से चीन का बाइकआउट भारत ने किया है, भारत ने पूरी तरह से चीन के सामानों पर बैन लगाया है, तब से इस घाटे को चीन किसी भी देश के साथ ट्रेड करके हासिल नहीं कर पा रहा है। भारत ने जो बाइकआउट किया है चीन को, उसका एक अच्छा संदेश देखने को मिलता है। और क्या बाइकआउट करने से भारत अपने आप को एक उभरती हुई पावर बना पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।